हेलो स्टूडेंट्स, प्रोफेसर रश्मित कौर है। वेलकम टू माय चैनल थ्योरी गुरु। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं रिगार्डिंग डिजिटल सिग्नेचर एंड क्रिप्टोग्राफी। तो ये दोनों के दोनों टॉपिक हम साइमल्टेनियसली इसके अंदर डिस्कस करेंगे बिकॉज ये दोनों एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। ठीक है, तो डिजिटल सिग्नेचर, तो सबसे पहले हम देखते हैं डिजिटल सिग्नेचर होता क्या है। देखो, अगर कोई भी पेपर्स की हमने ऑथेंटिसिटी को देखना हो तो हम उसके ऊपर क्या चेक करते हैं? हैंड रिटन सिग्नेचर चेक करते हैं। अगर उसके ऊपर हैंड रिटन सिग्नेचर हुए हैं तो हम कहते हैं कि ये ऑथेंटिक हैं, पेपर्स रियल हैं, राइट। उसी तरह से जो डिजिटल सिग्नेचर होते हैं वो किसी भी डिजिटल डॉक्यूमेंट को, डिजिटल मैसेज को, डिजिटल सॉफ्टवेयर को एक ऑथेंटिसिटी, एक इंटेग्रिटी, एक वैलिडिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और ये एक मैथमेटिकल टेक्निक होती है। डिजिटल सिग्नेचर एक मैथमेटिकल टेक्निक होती है। अच्छा, ऑथेंटिसिटी का मतलब क्या होता है? ओरिजिनलिटी, कि हमें ये पता चलता है कि ये जो डिजिटल डॉक्यूमेंट है अगर उसके ऊपर डिजिटल सिग्नेचर है तो वो हमें ओरिजिनलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, और इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, मतलब ये जो सिग्नेचर है वो प्योरली ऑनेस्ट सिग्नेचर है। जैसे कि हैंड रिटन सिग्नेचर हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, उसी तरह से डिजिटल सिग्नेचर हमें फार मोर इनहेरेंट सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। मतलब कंपैरिजन करके बोला गया है कि हैंड रिटन सिग्नेचर से कहीं ज़्यादा सिक्योरिटी डिजिटल सिग्नेचर प्रोवाइड करते हैं। अब ये जो डिजिटल सिग्नेचर होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं? ये अटैच कर दिए जाते हैं विद द इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड डॉक्यूमेंट। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट हम इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिट कर रहे हैं किसी और पार्टी को तो ये उसके साथ अटैच कर दिए जाते हैं। ठीक है, जो कि ये वेरिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं कि जो कंटेंट है या जो सेंडर है उसकी आइडेंटिटी ट्रू है। अब जो ये डिजिटल सिग्नेचर है वो कैसे जनरेट किए जाते हैं? जनरेटेड एंड ऑथेंटिकेटेड बाय पब्लिक की इंक्रिप्शन, विद द हेल्प ऑफ पब्लिक की इंक्रिप्शन ये जनरेट किए जाते हैं। तो पब्लिक की इंक्रिप्शन को समझने के लिए हमें पहले देखना पड़ेगा कि क्रिप्टोग्राफी क्या होता है। ठीक है, क्रिप्टोग्राफी के अंदर दो टर्म्स डिस्कस करी जाती हैं, इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। क्लियर? अब जो क्रिप्टोग्राफी है ना, ये जो वर्ड है क्रिप्टो, ये जो क्रिप्टोस वर्ड है ये कहाँ से आया? ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है हिडन, सीक्रेट। तो क्रिप्टोग्राफी है क्या? क्रिप्टोग्राफी मींस प्रैक्टिस एंड स्टडी ऑफ हाइडिंग इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को हाइड करना। ठीक है, उसकी प्रैक्टिस और उसकी स्टडी को हम क्रिप्टोग्राफी बोल देते हैं। और ये हमें क्या प्रोवाइड करती है? ऑब्वियसली अगर हमारा जो कंटेंट है वो हिडन है, हमारी इंफॉर्मेशन हिडन है, जैसे हम एटीएम कार्ड यूज करते हैं तो हमारे कोड्स कैसे क्रॉस में आते हैं, तो वो क्या है? क्रिप्टोग्राफी है, इंक्रिप्शन है वो। ठीक है, तो हमें क्या प्रोवाइड करती है? कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड एक्यूरेसी। तो ये चीजें हमें प्रोवाइड करती है क्रिप्टोग्राफी। अब जो इसके अंदर टेक्स्ट होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है प्लेन टेक्स्ट। देखो, सिंपल सी बात है, अगर मैं एटीएम के कोड की बात करूं, कोड हम कोई भी कोड ऐसे ज्यूम कर लेते हैं 0212। ठीक है, 0212 ये कोई कोड है। अगर मैं ऐसे ही लिख दूं 0212 तो वो प्लेन टेक्स्ट है, मतलब विच इज नॉट कन्वर्टेड इनटू कोड, नॉट कंप्यूटेशनली रिटन इन कोड, तो वो प्लेन टेक्स्ट है। लेकिन जब वो क्रॉस में कन्वर्ट हो रहा है, जैसे आप 2 लिख रहे हो एटीएम मशीन के ऊपर, वो क्रॉस दिखा रहा है, आप 0 लिख रहे हो वो क्रॉस दिखा रहा है, तो उसे हम कहते हैं साइफर टेक्स्ट। ठीक है, जब वो कोडिंग में, जब प्लेन टेक्स्ट कोडिंग में कन्वर्ट कर दिया जाता है उसे साइफर टेक्स्ट कहा जाता है। ठीक है, देखो क्या लिखा है, रिजल्ट ऑफ इंक्रिप्शन performed on plain text using an algorithm called a cipher। plain text को इंक्रिप्शन में कन्वर्ट करना, कोडिंग में कन्वर्ट करना, ठीक है, यूजिंग एन एलॉग्रिदम, एलॉग्रिदम को यूज करके कोडिंग में कन्वर्ट किया जाता है। अब देखिए इंक्रिप्शन क्या होता है? इंक्रिप्शन का मतलब होता है प्लेन टेक्स्ट को, प्लेन टेक्स्ट मतलब विदाउट कोड, प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना, उसे इंक्रिप्शन कहते हैं। और डिक्रिप्शन क्या होगा? साइफर टेक्स्ट को फिर से प्लेन टेक्स्ट में, क्रॉस 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 को फिर से 0212 लाइक, मतलब प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करना, उसे डिक्रिप्शन कहते हैं। जैसे आपने कम्युनिकेशन प्रोसेस में भी पढ़ा है ना, मैसेज को एनकोड करना, डिकोड करना, वही चीज है। एनकोड मतलब मैसेज को कोडिंग में कन्वर्ट करना, और डिकोड मतलब कोडिंग को फिर से अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। तो ये एनकोडिंग डिकोडिंग ही होती है। अब जो क्रिप्टोग्राफी है उसके अंदर दो तरह की कीज यूज की जाती है। सही सुना आपने, कीज, कीज मतलब चाबी, वही वाली की। ठीक है,
दो तरह की कीज यूज की जाती है, एक है सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी, दूसरी है एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी की बात करें तो पहले लेफ्ट साइड देखो, सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी को सीक्रेट की क्रिप्टोग्राफी भी कहा जाता है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो सेंडर है और रिसीवर है, दो पार्टीज होती हैं, सेंडर रिसीवर, ठीक है। वो पार्टीज एक सिंगल की यूज करती हैं मैसेज को एनकोड करने के लिए और डिकोड करने के लिए, ठीक है। मैसेज को एनकोड करने के लिए और डिकोड करने के लिए सिंगल की यूज की जाती है। सेम की इज यूज्ड बाय बोथ द पार्टीज, और उस की को क्या कहा जाता है, सीक्रेट की। ये जो मेथड है ये बहुत सिंपलर है, फास्टर है, लेकिन ये लेस सिक्योर्ड है। अब अगर दूसरी तरफ बात करें एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी की, उसको पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी भी कहा जाता है। अभी मैंने आपको बताया डिजिटल सिग्नेचर में हम पढ़ रहे थे कि डिजिटल सिग्नेचर किसके थ्रू पॉसिबल होते हैं, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी के थ्रू, तो वो इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर दो कीज यूज की जाती हैं, मतलब सेंडर के पास अलग की होती है एनकोड करने की, ठीक है, और रिसीवर के पास अलग की होती है डिकोड करने की। जो की सेंडर के पास होती है उसे बोला जाता है प्राइवेट की, और जो की रिसीवर के पास होती है डिकोड करने की उसे बोला जाता है पब्लिक की। तो इसके अंदर दो कीज यूज की जाती हैं, वन इज प्राइवेट की, सेकेंड इज पब्लिक की। तो इसीलिए ये ज़्यादा सिक्योर्ड है, ज़्यादा ऑथेंटिक है और रिलेटिवली थोड़ा कॉम्प्लेक्स है एज कंपेयर टू सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। अब इनकी डायग्राम्स देखो, बहुत सिंपल है, आप ये एग्जाम में इसी तरह से डायग्राम्स जो है ड्रॉ कर सकते हो। सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन में देखो, सेंडर ने ओरिजिनल डाटा को कोड्स में कन्वर्ट किया अपनी की यूज करके, सिमेट्रिक की, वही सेम की वो प्रोवाइड करेगा टू द रिसीवर, ताकि रिसीवर उसको क्या कर सके, डिकोड कर सके, ठीक है। फिर आता है इसके अंदर दो कीज यूज की जाती हैं, इनक्रिप्ट करने के लिए प्राइवेट की यूज की जाती है, डिक्रिप्ट करने के लिए पब्लिक की यूज की जाती है। क्लियर हो गया। फिर हमारे पास आता है, ये भी डायग्राम उन्हीं से रिलेट करती है। अब इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग चीज देखो, इस डायग्राम में एक बड़ी अच्छी चीज इन्होंने ड्रॉ करी है, जो इसीलिए मैंने ये डायग्राम ली है। तो देखो सीक्रेट की क्रिप्टोग्राफी की बात करें, सीक्रेट की क्रिप्टोग्राफी सिमेट्रिक, यस सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। अब जो ऊपर उन्होंने कीज बनाई हुई है देखो, दोनों का कलर सेम है। कलर सेम रखने का कारण क्या है कि सेम की यूज की जाती है दोनों की तरफ से, चाहे वो सेंडर है चाहे वो रिसीवर है। लेकिन सेकंड वन में उन्होंने अलग अलग कलर्स की बनाई है, एक रेड है एक ब्लू है, ठीक है। तो पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी के अंदर दो कीज यूज होती हैं, एक होती है प्राइवेट की जो कि साइनर के पास होती है, और एक होती है पब्लिक की जो कि रिसीवर के पास होती है। क्लियर हो गया। अब तीसरा ये क्या है, हैश फंक्शन। कोई भी मैसेज डिकोड कैसे होता है, विद द हेल्प ऑफ हैश फंक्शन, और कोई भी मैसेज एनकोड कैसे होता है, विद द हेल्प ऑफ हैश फंक्शन। तो हैश फंक्शन क्या होता है, वन वे क्रिप्टोग्राफी। ये वन वे क्रिप्टोग्राफी क्यों है, देखो जो हैश फंक्शन होता है या तो वो साइफर टेक्स्ट को प्लेन में कन्वर्ट कर सकता है, मतलब कोडिंग को डिकोड कर सकता है, या फिर वो प्लेन टेक्स्ट को साइफर में कन्वर्ट कर सकता है, मतलब वो एनकोडिंग कर सकता है प्लेन टेक्स्ट की। तो हैश फंक्शन इसीलिए वन वे क्रिप्टोग्राफी होती है। हैश फंक्शन के अंदर कोई की नहीं होती, हैव नो की, इसीलिए प्लेन टेक्स्ट इज नॉट रिकवरेबल फ्रॉम द साइफर टेक्स्ट, ठीक है। इसीलिए हम एक बार जो टेक्स्ट हमने कन्वर्ट कर दिया उसको हम रिकवर नहीं कर सकते। आगे इसके बारे में और डिटेल में पढ़ते हैं। हैश फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो मैसेज को कंप्रेस कर देता है, ठीक है, मैसेज को कंप्रेस कर देता है और अपने अकॉर्डिंगली उसकी लेंथ जो है वो एडजस्ट कर देता है, वैल्यू ऑफ सर्टेन लेंथ, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, हैश वैल्यू। हैश फंक्शन कंप्रेस करके उसे हैश वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर हो गया। और उसको क्या बोला जाता है, इस टर्म को, इस प्रोसेस को बोला जाता है हैशिंग एलॉग्रिदम, या फिर मैसेज डाइजेस्ट फंक्शन, या फिर वन वे एनक्रिप्शन। तो आपको कभी कभी एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाता है व्हाट डू यू मीन बाय वन वे एनक्रिप्शन या हैशिंग एलॉग्रिदम। तो मतलब प्लेन टेक्स्ट को वो कंप्रेस करके क्या करता है, हैश वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है, जिसे बोला जाता है हैशिंग एलॉग्रिदम। अब वापस आ जाओ डिजिटल सिग्नेचर के ऊपर। अब आप देखो इन सभी चीजों का क्या रोल है इन द डिजिटल सिग्नेचर। अब नीचे डायग्राम में लेफ्ट साइड में देखो सिग्नेचर जनरेशन, डिजिटल सिग्नेचर जनरेट कैसे होते हैं।
देखो जो मैसेज है उसके ऊपर हैश फंक्शन अप्लाई करके उसे मैसेज डाइजेस्ट में कन्वर्ट करके क्या किया जाता है, सिग्नेचर जनरेट किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ प्राइवेट की। प्राइवेट की किसके पास होती है, साइनर के पास या सेंडर के पास, तो वो अपनी प्राइवेट की हेल्प से सिग्नेचर जनरेट करता है। अब इधर अनदर हैश फंक्शन यूज किया जाता है, मैसेज के ऊपर हैश फंक्शन यूज करके सिग्नेचर को वेरीफाई किया जाता है। सिग्नेचर के कौन सी की हेल्प से वेरीफाई किए जाते हैं, विद द हेल्प ऑफ पब्लिक की। उससे हमें पता चलेगा कि ये जो सिग्नेचर है वो वैलिड है कि इनवैलिड है। ठीक है, अब इसका मतलब डिजिटल सिग्नेचर के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या है, सबसे पहले हमारे पास होनी चाहिए प्राइवेट की। प्राइवेट की इज वन विच इज accessible only to the signer and it is used to generate the digital signature which is then attached to the message। तो प्राइवेट की किसके पास रहती है, साइनर के पास रहती है। दूसरी हमें क्या चाहिए बेसिक रिक्वायरमेंट, पब्लिक की डिजिटल सिग्नेचर के लिए। ठीक है, पब्लिक की इज मेड अवेलेबल टू ऑल दोज, सबको दी जाती है, हु रिसीव द साइंड मैसेज, जिन जिन को साइंड मैसेज जाना है, जिन जिन लोगों ने साइंड मैसेज रिसीव करना है, उन सबको वो की प्रोवाइड की जाती है फ्रॉम द सेंडर। इट इज यूज फॉर वेरिफिकेशन ऑफ द रिसीव्ड मैसेज, उसी से पता चलेगा कि जो मैसेज आया है क्या वो ऑथेंटिक है और क्या वो वेरीफाई है, मतलब वैलिडेट है। तीसरी रिक्वायरमेंट हमें चाहिए डिजिटल सर्टिफिकेट की। अ सब्सक्राइबर ऑफ द प्राइवेट की एंड पब्लिक की पेयर, जो सेंडर है वो दोनों चीजों के लिए सब्सक्राइब करता है, प्राइवेट की के लिए भी और पब्लिक की के लिए भी। उसके पास पेयर आता है, ठीक है, प्राइवेट की का, पब्लिक की का। पब्लिक की वो सबको दे सकता है जिन जिन को वो अपना मैसेज पढ़ाना चाहता है। तो जो ये सब्सक्राइबर है makes the public key available to all those who are intended to receive the signed messages from the subscriber। क्लियर हो गया ये चीज। लेकिन अगर कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता है तो उस केस में डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए डिजिटल सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसलिए क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, पब्लिक की, प्राइवेट की एंड डिजिटल सर्टिफिकेट। अब आ जाओ एडवांटेजेस के ऊपर। डिजिटल सिग्नेचर की क्या एडवांटेजेस है, सबसे पहली बात तो ऑथेंटिकेशन है। वो हमें ये बताता है कि जो पर्सन जिसके सिग्नेचर हैं वो बिल्कुल ऑथेंटिक है और ओरिजिनल पर्सन है, कि कोई भी फ्रॉडुलेंट कंडक्ट नहीं है इसके अंदर। दूसरा इंटेग्रिटी ऑफ डाटा, ऑफ का ओ मिसिंग है, अपने आप डाल लेना, ठीक है। इंटेग्रिटी ऑफ डाटा, इंटेग्रिटी का मतलब हाँ जी सिक्योरिटी, कहते कोई भी चेंज नहीं हो सकता, अगर कोई चेंज करेगा भी तो वो इजीली डिटेक्ट हो सकता है, एवरी चेंज विल बी डिटेक्टेड। थर्ड फायदा क्या है, एडवांटेज नॉन रेपुडिएशन। एक बार जब पर्सन डिजिटल सिग्नेचर कर देता है तो वो रेप्यूडिएट नहीं कर सकता, मतलब अपनी जिम्मेवारी से मुकर नहीं सकता। साइनर कैन नॉट डिनाइड ऑफ हिज वर्क, कि जिस बात के लिए वो एग्री कर रहा है उसे वो परफॉर्म करनी ही पड़ेगी, लेटर ऑन वो मुकर नहीं सकता कि ये मेरे सिग्नेचर नहीं है। लेकिन इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। सबसे पहले एक्सपायरी, देखो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इतनी ज़्यादा है जिस वजह से बहुत जल्दी जो ये प्रोडक्ट्स हैं वो ऑब्सोलीट हो जाते हैं, एक्सपायर हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, एडवांसमेंट्स आएंगी, वो साथ के साथ अपडेट करनी पड़ती हैं, साथ के साथ अडॉप्ट करनी पड़ती हैं। दूसरी डिसएडवांटेज है सर्टिफिकेट। दोनों को, बोथ सेंडर एंड रिसीवर हैव टू बाय डिजिटल सर्टिफिकेट्स। अगर उन्होंने इसके थ्रू डीलिंग करनी है डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू, तो दोनों पार्टीज को डिजिटल सर्टिफिकेट बाय करने पड़ेंगे। तीसरी आती है प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर की। अब इसके अंदर कहते हैं सेंडर या रिसीवर दोनों के दोनों को बाय करना पड़ेगा वेरिफिकेशन सॉफ्टवेयर एट अ कॉस्ट, पैसे खर्च करके उन्हें वेरिफिकेशन सॉफ्टवेयर बाय करना पड़ेगा। तो ये थी कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस रिगार्डिंग डिजिटल सर्टिफिकेट, डिजिटल सिग्नेचर सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। तो जुड़े रहिए इसी तरह से हमारे चैनल थ्योरी गुरु के साथ, विच इज प्रोवाइडिंग बेस्ट कन्फाइंड थ्योरी नोट्स ऑफ कॉमर्स। Thank you so much for watching. Have a nice day.